हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार, राम राम। कैसे हो और सब? कच्छ गुजरात चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है एक और वीडियो के साथ। सारंग और स्टड फार्म पार्ट 2। दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बने रहना। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो स्टार्ट। दोस्तों, एक और बच्ची का हम थोड़ी पूरी माहिती लेंगे। विशाल भाई, इस बच्ची की पूरी मेरे को माहिती दीजिए आप। जी जी विपुल भाई, ये घर की बच्ची है हमारी, जो लाखी घोड़ी हमारी पुरानी नस्ल में से उस घोड़ी की ये बचेरी है। और कच्छ का जो प्रख्यात सिंधी स्टेलियन हमारा लतीफ चाचा सामत्रा वाला, उसकी ये बच्ची है। हाँ, वो पुरानी ब्रीड है जो डायरेक्ट सर पार्टर से कनेक्ट करती है। बहुत पुरानी नस्ल है उसकी ये बचेरी है। और ये 17 मंथ की हुई है अभी। जी जी जी। इसका क्या नाम रखा? इसका नाम रखा है वीरा। जो आपने मेरे जो ओरिजिनल मेरा जो विशाल गढ़वी ऑफिशियल अकाउंट है जो इंस्टाग्राम पे मैंने 2-3 रील्स देखी है, बहुत वायरल भी बहुत हुई है। जी जी। स्टार्ट भी कर दिया आपने? जो स्टार्ट तो 14 मंथ की थी तब छोटे बच्चे को बिठाया था। वैसे स्टार्ट नहीं किया, अभी तो छोटी है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में थोड़ा डाल दिया है। सिंधी नस्ल की बछड़ियाँ, घोड़ियाँ और बछड़ा स्टार्ट करना है मेरे को, तो कब से स्टार्ट करना चाहिए उसको? वैसे तो 1.5 साल बाद ही स्टार्ट, क्योंकि पैर थोड़ा मजबूत बन जाए। 1.5 साल बाद ही। और सिंधी नस्ल की आप और ये मेरे को माहिती दीजिए, इसकी खासियत क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं इसका कान कद काठी, वो तो ठीक है, वो तो खासियत है ही, लेकिन सिंधी नस्ल की जो मेन खासियत मेरे हिसाब से जो है, जितना भी आप चलाओगे, जितना घोड़ा गर्म होगा कितना अच्छा चलेगा, वो थकेगा नहीं। और जो भी ब्रीड है दूसरी सिंधी के सिवाय, गर्म होगा घोड़ा 4-5 किलोमीटर चलाएंगे तो घोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगा। ये जैसे घोड़ी गर्म होगी, जैसे लंबा चलेगी, इतना भी आपको मजा दिलाएगी। खासियत वही है कि सबसे बड़ी खासियत है, चलाओ गरम, जितनी गर्म होगी जितनी गर्म होगी इतनी तेज चलेगी, ये रुकेगी नहीं। काठियावाड़ी और मारवाड़ी में बहुत बोलते हैं कि चलती है, बहुत इतनी नहीं चलती, 2-3 किलोमीटर चलती है, बस खत्म हो जाएगी। खत्म होता है, उसका कुछ पावर ही नहीं रहता है। सिंधी नस्ल की छोटा बच्चा है, दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं। काठियावाड़ी जो मारवाड़ी होते हैं ना, बोलते हैं कि पीछे से लात मारता है, भटका भर देती है, वो भी बहुत। वो तो जैसा घोड़ा भी जब ब्रीड की वही खासियत है ना। इसमें ये कुछ नहीं करे सिंधी नस्ल में, पैर लात वगैरह छोड़ दो, छोटे बच्चे को बिठा दो, कोई भी देखभाल घर के आदमी कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी इसको संभाल सकता है। सिंधी नस्ल की कुछ नहीं करती। यहाँ पे खड़ी हो तो इसी पैर पे खड़ी रहेगी, ये हलन चलन नहीं करेगी। जो सिंधी नस्ल की ये सब खासियत है। सिंधी नस्ल में वो भी खासियत है कि अश्वार को गिरा देती है तो भी वहाँ भी खड़ा रहते हैं। बहुत ही मैंने कहानी सुनी है, पुराने लोग बोलते थे घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं, जो सवार गिर जाता है तो भी घोड़ी कहाँ भी जाती नहीं है, उधर ही खड़ी रह जाती है। जी बिल्कुल, वो तो ताजन घोड़ी की एक कहानी भी है। जैसे भी आपको ऊपर चढ़ेगा और गिर गया शायद अश्वार, तो वहीं पे इन्हीं पैरों पे खड़े रहेगी, वो छोड़ के नहीं जाएगी। बहुत वो कहानी सुनी, पुराने लोग जो हमारे घोड़ा वाले थे पहले बोलते थे घोड़ा जहाँ पे गांव में जाने था तब ये गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं था। जी जी। तब बस सिर्फ घोड़ा था, घोड़ा गाड़ी लेके चले जाते थे। बस राजाशाही में यही वाहन था ना, घोड़ा था, के ऊपर व्यापार धंधा सब घोड़े पे ही था। और ये साधन वगैरह तो अभी आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी दोस्तों खासियत देखिए, इसका पैर देखिए, इसका पैर देखिए, और कुछ भी नहीं करती दोस्तों। सिंधी नस्ल में यही खासियत होती है, पूरी सिंधी प्योर सिंधी नस्ल की घोड़ियाँ है ये, पुरानी ब्रीड में से। नस्ल तो सिंधी है लेकिन पुरानी ब्रीड में से, जो बोलते हैं कि सामत्रा वाला घोड़ा जो बाहर से घोड़ा आया था, बहुत ही प्योर सिंधी नस्ल का। कच्छ में ऐसे ही नामचीन सिंधी बहुत असो है जो वारी घोड़े में। इसकी खूबसूरत देखिए बच्चे की, कुछ भी नहीं करी अभी बच्ची। तो विशाल भाई इसको घुमा के दिखाइए, मेरे दर्शक देख सके। जी बिल्कुल। कट हेलो।
डन। बात कर रहे थे कि इसमें पैर कितने सफेद है? ये पीछे वाले 2 पैर धोए हुए हैं। जी, पीछे वाला थोड़ा सा लग रहा है, मैंने बोला वो भी थोड़ा रह चुका है। पचकलन है ये? इन्हें पचकलन नहीं है, जी, ये पूरा मुंह पे पार्ट है और पीछे वाला 2 पैर दो पैर से। आगे के नहीं है आगे के नहीं है। दोस्तों, पीछे के 2 पैर धुतल है, कपार पे पट्टा है। बहुत ही खूब अच्छी बच्ची है। आने वाली जो वेकरिया में जो बड़ा मेला होता है वहाँ हम लेके आएंगे। विशाल भाई को हम थोड़ा बोलेंगे कि इस पर सवार करके, और तो अभी इस पर सवारी नहीं करते। नहीं, अभी तो वैसे सवारी तो एक बार मैंने की थी, जो मेरे भाई का छोटा बच्चा है उसको बिठाया था, लेकिन मैं अभी 1.5 साल बाद ही सवारी करूँगा। और इस घोड़े को कब ट्रेन करना चाहिए? कौन सी सीजन पे ट्रेन करना चाहिए हमें? सीजन तो वैसे तो नवंबर दिसंबर में, जब ये ठंड का मौसम रहता है तब घोड़े के लिए अच्छा है। अच्छा रहता है। ये गर्मी के मौसम में ये सिंधी घोड़ा तो कभी भी चलता है, गर्मी में भी चलता है। यहाँ पर कच्छ में तो बहुत सारे मेले अभी सीजन में चैत्र में लगते हैं, इसको कुछ नहीं होता। लेकिन छोटे बच्चे को जब शुरू करना चाहिए तो नवंबर दिसंबर थोड़ा ठंड का मौसम रहता है, वो घोड़े के लिए अच्छा रहता है। इसको ये धूप वगैरह होती तो उसको होता कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं होता। सिंधी घोड़ा हमारे पूरे जो आपने घोड़े देखे हो सब धूप में ही खड़े धूप रहते में हैं, खड़े। कुछ नहीं होता। बारह बारिश में भी हमारे बारह को कोई घोड़े दिक्कत खुले ही नहीं रहते आती है इसको। सही बात है आपकी। वही खासियत है। खासियत इसकी वही है, सीधी नस्ल की। इसका मुंह देखिए, कान देखिए, और 15 से 17 मंथ की बच्ची है। बहुत ही खूबसूरत बच्ची है दोस्तों। और भी घोड़े हम दिखाते हैं, तो हम मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बने रहना, अच्छे वीडियो हम दिखाते रहेंगे।